दोस्तों, बर्किना फासो अफ्रीकी बरआज़म का वो मुल्क है जो बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसके नतीजे में इस मुल्क की ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा है और इस सब के पीछे इस मुल्क के सदर इब्राहिम ट्रौरे का बहुत अहम किरदार है। आपने इनका नाम यकीनन कहीं ना कहीं सुना होगा। ये पहले बर्किना फासो की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, लेकिन बर्किना फासो की खराब सूरत हाल और करप्शन की वजह से इब्राहिम ट्रौरे ने इक़्तिदार अपने हाथों में ले लिया और वो उस वक्त कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ मुल्क के सदर भी हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से बाहर कैसे निकाला, वहाँ की गोल्ड रिफाइनरियों पर अपना कंट्रोल कैसे हासिल किया, ये तमाम मालूमात हम पहले ही आपको फराहम कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर इब्राहिम ट्रौरे की फौज बर्किना फासो की आर्मी कितनी ताकतवर है, क्योंकि उनकी फौज भी मुसलसल इंटरनेशनल मुद्दों का मौजू बनी हुई है। इनके पास कुल कितने फौजी हैं, कौन से जदीद हथियार मौजूद हैं और क्या मुस्तकबिल में ये मुल्क फ्रांस, अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के खिलाफ खड़ा भी हो सकता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, इब्राहिम ट्रौरे एक मुस्लिम सदर हैं, उनका झुकाव फ़लस्तीन की तरफ है। कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि उन्होंने फ़लस्तीन की हमायत में आवाज़ बुलंद की है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और इसराइल के निशाने पर हों, और वैसे भी यूरोप और मगरबी दुनिया अफ्रीका को उभरता हुआ नहीं देख सकती। तो अगर ऐसे में मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका लेता है तो क्या वो जंग लड़ने के काबिल भी हैं या नहीं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी मुल्क के ताकतवर होने के दो पैमाने होते हैं। पहले तो वहाँ की मईशत यानी इकोनॉमी, और दूसरा वहाँ की आर्मी। आर्मी के पास कितने खतरनाक हथियार मौजूद हैं, ये भी अहमियत रखता है कि उसके पास उसकी एयरफोर्स कितनी ताकतवर है और उसकी सैनिक कितने हैं, यानी कि आर्मी पर्सन कितने हैं। तो इस पहलू को आज की वीडियो में हम बारीकी से देखेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुल्क इकोनॉमी के लिहाज से मजबूत भी हो लेकिन उसका दफाई सिस्टम कमज़ोर हो या ना होने के बराबर हो, तो उस मुल्क को दुनिया में ख़ास हैसियत हासिल नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुवैत है। जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला किया तो सिर्फ एक दिन में ही उसने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, और कहने को कुवैत उस वक्त दुनिया के अमीर तीन ममालिक में शामिल था और आज भी है। लेकिन मजबूत मईशत के बावजूद भी इराक ने सिर्फ एक दिन में कुवैत के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। लिहाजा दिफाई सिस्टम होना इंतहाई जरूरी है। मैंने कुवैत की मिसाल इसलिए दी क्योंकि बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे इस वक्त मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मुस्बत कदम है। लेकिन जब तक दिफाई सिस्टम मजबूत नहीं हो जाएगा, तब तक उनका शुमार दुनिया के बाअसर लीडर में नहीं होगा। अब जरा ये देख लेते हैं कि फिलहाल इब्राहिम ट्रौरे की फौज की ताकत क्या है, उनके पास कितनी सलाहियत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बर्किना फासो की फौज कोई बड़ी फौज या एडवांस फौज नहीं है। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि बर्किना फासो की आर्मी में सिर्फ 13,000 से 15,000 सोल्जर ही हैं। ताकतवर ममालिक से मुवाजना किया जाए तो ये तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, जब से इब्राहिम ट्रौरे ने इस मुल्क की कमान संभाली है, फौजियों की ये तादाद बढ़कर 50,000 के करीब हो गई है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि 13,000 से सीधा 50,000 बढ़ती कैसे हुई। तो आपको बता दें कि बर्किना फासो एक इंतहाई गरीब मुल्क है। यहाँ इतने कम फौजी इसलिए भी हैं क्योंकि फौजियों को तनख्वाह दी जाती है और हुकूमत के पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब इब्राहिम ट्रौरे इक़्तिदार में आए तो उन्होंने मुल्क के नौजवानों को हौसला दिया, उन्हें समझाया, और आज के दौर में 50,000 के करीब नौजवान बर्किना फासो के एज ए वॉलंटियर फौज में शामिल हो चुके हैं। इब्राहिम ट्रौरे ने आर्मी की इस एलीट यूनिट को पैट्रियट फोर्स का नाम दिया है। इसमें खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों की कोई तनख्वाह या मराद नहीं दी जाती। वो अपनी मर्जी से मुल्क की हिफाजत के लिए बगैर किसी लालच के काम करते हैं। यानी कि आज के दौर में बर्किना फासो का हर नौजवान एक फौजी बन चुका है, जिन्हें आर्मी की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। और जब वक्त बढ़ेगा तो ये सब नौजवान बर्किना फासो की आर्मी में शामिल होकर किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर एक्टिव और रिजर्व फौजियों की मजमूई तादाद देखी जाए तो बर्किना फासो के पास इस वक्त तकरीबन
65,000 से 70,000 के दरमियान फौज हो चुकी है। 50,000 के करीब वॉलंटियर फौजी हैं और 15,000 के करीब एक्टिव फौजी हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो के साथ एक बदकिस्मती ये भी रही है कि ये मुल्क कई दहाइयों से दाइश यानी ISIS और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुसलसल लड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आधे बुर्किना फासो पर इन दहशतगर्द ग्रुपों ने कब्जा कर लिया था। वहाँ के अवाम का कत्लेआम किया जा रहा था। हजारों बेगुनाह शहरी इन दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों मारे जा चुके थे। लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे ने वहाँ की कम्बान संभाली और नौजवानों को तरबियत दी, तो अब तक तकरीबन 80% इलाका बुर्किना फासो का इन ग्रुपों से खाली कराया जा चुका है। अगरचे अब भी वहाँ पर लड़ाई जारी है, दहशतगर्द ग्रुप अब भी कुछ इलाकों में सरगर्म हैं और इब्राहिम ट्रोरे की फौज उनके खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रही है। अब अगर हथियारों की बात करें तो बुर्किना फासो की फौज के पास गलेल, AK-47 और AK-103 राइफलें मौजूद हैं, जो दुनिया की जदीद तरीन राइफलों में शुमार की जाती हैं। इसके अलावा PKM और RPG मशीन गन्स भी हैं। कई जदीद किस्म के रॉकेट लॉन्चर भी इनके पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी ताकत जो हालिया दिनों में बुर्किना फासो की फौज को मिली है, वो दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन जो तुर्की से उन्होंने लिया है। ये ड्रोन तुर्की की तरफ से बुर्किना फासो को फराहम किए गए हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान के साथ ये डील की, जिसके बाद ये ड्रोन बुर्किना फासो को दिए गए। अब इन ड्रोन्स की मदद से काफी हद तक दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों का सफाया बुर्किना फासो की फौज कर रही है। इसके अलावा बुर्किना फासो की फजाई फौज को मजबूत बनाने के लिए कई Mi-17 हेलीकॉप्टर रूस की जानब से फराहम किए गए हैं, ताकि जंगलात और पहाड़ी इलाकों में दहशत ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशंस में आसानी हो सके। इस लिहाज से बुर्किना फासो की आर्मी अब खासी ताकतवर हो चुकी है। बुर्किना फासो की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के नौजवान और वहाँ का बदलता हुआ माहौल है। जब से इब्राहिम ट्रोरे ने इक़्तिदार संभाला है, वहाँ के लोगों के दरमियान ये जज्बा बढ़ता जा रहा है कि उन्हें बहुत जल्द यूरोप के असर और रसूख से आज़ादी हासिल करनी होगी और फ्रांस और बरतानिया जैसे मुमालिक पर अपनी इन्हिसारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। यही फौज अब बुर्किना फासो से निकलकर दूसरे अफ्रीकी मुमालिक में भी फैल रही है। और इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बुर्किना फासो के नौजवानों के लिए हीरो नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीकी बरे आज़म में उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज यूरोपीय दुनिया सख्त परेशान है। इसके अलावा दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफ हुआ है कि कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने तुर्की, रूस और चीन जैसे ममालिक के साथ कई किस्म के हथियारों की डील की हैं। यानी आने वाले वक्त में जदीद ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और दीगर हथियार वो मजीद खरीदने जा रही हैं और अपनी फजाइया को भी मुतहर्रिक करने जा रही हैं, ताकि कमजोर एयर फोर्स को फिर से मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों, मजमूई तौर पर देखा जाए तो फिलहाल बुर्किना फासो की फौज छोटी जरूर है, लेकिन जिस रफ्तार से तरक्की, बेहतरी और तब्दीलियां इब्राहिम ट्रोरे कर रहे हैं, ये बात तय है कि आने वाले चंद सालों या चंद दहाइयों में ये मुल्क एक बड़ी ताकत बन सकता है। बशर्त यही है कि इब्राहिम ट्रोरे का इक़्तिदार बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यूरोपीय ताकतें उन पर हमले का मंसूबा बनाएं। दोस्तों, आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके मुताबिक वो बुर्किना फासो को एक ताकतवर मुल्क बना पाएंगे या नहीं? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।